Hello students, today we study the top equivalent fractions. What do you mean by equivalent fractions? This is the define of equivalent fraction. Two or more fractions representing the same part of a whole are called equivalent fractions. Two or more fractions जिसमें दो या दो से ज्यादा fractions representing the same part of a whole किसी whole number का same part को represent करते हैं तो वो equivalent fraction कहलाते हैं. Equivalent fraction इसका रूल क्या होता है? यदि हमें किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए रूल होता है टू गेट ए फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ए गिवन फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई. हम उसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं. द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. इसका मीन्स ये हो गया, यदि हमें किसी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो हम सेम नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर न्यूमरेटर में भी कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी कर देंगे. इस तरीके से वो जो नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वो गिवन फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा. यदि हमें रिक्वायरमेंट होती है, यदि वो कहता है कि कम नंबर का निकालने के लिए तो हम डिवाइड करते हैं, और यदि बड़ा इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना होता है तो हम मोस्टली मल्टीप्लाई करते हैं. वैसे ज्यादातर केस में हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए मल्टीप्लाई का ही यूज करते हैं. बस उसमें ये ध्यान रखना है आपको कि उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी है. ठीक है, तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. इसमें दिया हुआ है 5/7. ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है हमारे 5/7. अब 5/7 के इक्विवेलेंट निकालने हैं. कितने निकालने हैं? हमने निकाले हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4. कितने निकाले हुए हैं हमने यहाँ पर? हमने निकाले हुए हैं यहाँ पर 5 इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट, 1 2 3 4. तो इस केस में हम क्या करते हैं? हमें 5/7 के इक्विवेलेंट निकालने थे तो हमने क्या करा? पहले 2 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करी. ठीक है, और फिर सेकंड नंबर पे फिर हमने 3 की मल्टीप्लाई कर दी. थर्ड निकालने के लिए 4 की कर दी. ठीक है, और फोर्थ निकालने के लिए 5 की कर दी. तो इस तरीके से हमने कितने वो निकाल लिए इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. पहले 2 की कर दी, फिर 3 की कर दी, फिर 4 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर 5 की कर दी. तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? 5 2 10 और 7 2 14. ऐसे इसमें करा हमने 5 3 15 और 7 3 21. ऐसे इसमें करी 5 4 20 और 4 7 28 और 5 5 25 और 7 5 35. तो इस तरीके से जो हमारे नंबर आए मल्टीप्लाई करके, तो हैंस द 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू 5/7 के जो इक्विवेलेंट आए वो कौन कौन से आए? 10/14, 15/21, 20/28 और 25/35. तो हम इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट 4 5 6 जितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं उतने ही हम आगे मल्टीप्लाई करते चले जाएं. पहले 2 की कर दी, फिर 3 की कर दी, फिर 4 की कर दी, फिर 5 की कर दी, फिर 6 की कर दी, फिर 7 की कर दी. इस तरीके से हम आगे तक के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं. अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कुछ. तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इसमें पूछा है कि कौन से इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं और कौन से नहीं हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा इक्वल है, कौन सा इक्वल नहीं है. यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों साइड का प्रोडक्ट इक्वल आता है तो वो इक्विवेलेंट है, अदरवाइज नहीं है. देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन था 4/7 एंड 16/21. ठीक, तो हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई. 21 की करी 4 में और 7 की करी 16 में. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, तो हमने इस तरीके से क्रॉस करके मल्टीप्लाई करी. तो 21 की तो कर दी 4 में, ठीक है, और 7 की कर दी 16 में. तो ये हो गई 16 में. तो हमने 4 की 21 में करी तो कितना आया? 84. और 100 इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 16 × 7 की, वो आया 112.
तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या होगा, ये दोनों क्या हो गए, दोनों ही इक्वल नहीं है। ठीक है, एक का आया 84 और दूसरे का आया 112, तो हम इसको इस तरीके से काट देंगे। नॉट इक्वल का साइन होता है ये, जब हम इक्वल का लगा करके उसे ऐसे काट देते हैं तो वो क्या होता है, नॉट इक्वल का साइन। ठीक है, तो मैंने कर दिया नॉट इक्वल, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट में दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं आए, तो इसलिए ये ट्रू नहीं है। तो लिख देंगे 4/7 एंड 16/21 इज नॉट ए पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, इज नॉट ए पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। बस इसमें यह ध्यान रखना है, जैसे 4 हमारा इस साइड है, तो 4 को हमें इस साइड ही रखना है, और 16 हमारा इस साइड है, तो इक्वल के उसके इस साइड ही करना है। केवल डिनोमिनेटर्स जाएंगे एक दूसरे के पास, केवल डिनोमिनेटर्स ही जाएंगे। 4 अपने प्लेस पर ही रहेगा, और क्या जाएगा उसके पास, 21, ये वाला 21 पहुंच गया। 16 अपने प्लेस पर ही है, और क्या पहुंचा इसके पास, 7। तो जो न्यूमरेटर अपनी जगह पर ही रहेगा, केवल डिनोमिनेटर ही क्रॉस वाला पहुंचता है। ठीक है, केवल डिनोमिनेटर ही पहुंचेगा, और दोनों के प्रोडक्ट इक्वल आने चाहिए, अदरवाइज वो यदि इक्वल नहीं आते हैं तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। अब हम इसका एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/9 एंड 14/63। अब इसने कहा 2/9 एंड 14/63। अब इसमें क्या होगा, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें वही क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 63 की 2 में और 9 की 14 में। तो 2 तो अपने प्लेस पर रहेगा और 14 भी अपने प्लेस पर रहेगा, केवल क्या ट्रांसफर होंगे, डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो 63 डिनोमिनेटर था, तो वो कहाँ पहुंच गया, 2 के साथ प्रोडक्ट में, और 14 के साथ कौन सा पहुंच गया, 9, ये आ गया 14 के साथ 9। न्यूमरेटर अपने प्लेस पर ही रहते हैं। ठीक है, अब 63 की 2 में मल्टीप्लाई करी 126, और 14 9 जा 126, दोनों इक्वल आ गए। दोनों इक्वल आने पर क्या आ गया, विच इज ट्रू, मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो इसलिए लिख देंगे देयरफॉर 2/9 एंड 14/63 इज ए पेयर ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इसलिए ये दोनों के दोनों ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और यदि दोनों के प्रोडक्ट सेम आ जाते हैं तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5 हैविंग डिनोमिनेटर 30, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 30। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक फर्स्ट में कहा है डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, और सेकंड क्वेश्चन में कहा है न्यूमरेटर 24 होना चाहिए। तो हमें डिनोमिनेटर को 30 बनाना है पहले वाले पॉइंट में, दूसरे पॉइंट में बनाना है 24 न्यूमरेटर को। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हमें क्या लाना था, डिनोमिनेटर 30, तो हमने क्या रख दिया 30। 3/5 ये वाला नंबर है, तो हमने 3/5 लिखा, और फिर ये लिखा 30। ठीक है, अब हम 30 कैसे लाएंगे, 5 में हम 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, तभी तो आएगा। और 6 की मल्टीप्लाई जब नीचे करिए तो 6 की ऊपर भी करेंगे। तो 6 की हमने किस में कर दी, 3 में। 6 किस में कर दी, 3 में। ठीक है, तो 6 3 जा 18, तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो गया इक्विवेलेंट 3/5 के, 18/30, जिसमें डिनोमिनेटर 30 है। इसमें कहा गया था ना डिनोमिनेटर 30 होना चाहिए, तो आपका ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद उसने कहा है सेकंड में न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 24, तो हम न्यूमरेटर लिख देंगे 24, और यहाँ लिख देंगे अपना फ्रैक्शन 3/5। अब हम देखेंगे 3 में किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे 24 हो जाए। तो हमें पता चला 3 8 जा 24 होते हैं, 3 8 जा 24 होते हैं। तो हमने 2 की मल्टीप्लाई करी, जब हमने 2 की ऊपर करी तो 2 की हम डिनोमिनेटर, जब हमने 8 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करी तो हम 8 की मल्टीप्लाई ही 5 में करेंगे, तभी तो 8 5 जा 40 आया, और 8 3 जा 24 आया। तो इस तरीके से जो भी वो पॉइंट कहेगा, डिनोमिनेटर कहता है तो पहले हमें डिनोमिनेटर लिखना है, और फिर ये फ्रैक्शन लिखेंगे, और ये देखेंगे 5 में किसकी मल्टीप्लाई करें, तो उसी नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। और यदि वो न्यूमरेटर कहता है इतना होना चाहिए, तो पहले न्यूमरेटर लिख देंगे ऊपर, और ये फ्रैक्शन लिखा हुआ ही होगा। अब ये देख लेंगे किसकी मल्टीप्लाई करें, तो 3 में 8 की मल्टीप्लाई करी तब 24 आया, तो फिर 8 की नीचे करेंगे। ठीक है, तो हमें ये इसके अकॉर्डिंग ही मल्टीप्लाई करनी है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 56/70 विद न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 10। अब न्यूमरेटर 4 है, यहाँ पे न्यूमरेटर 56 है, तो यहाँ 56 है, यहाँ 4 है, तो इसमें कम आ रहा है न्यूमरेटर। तो जब कम आता है, कम के लिए पूछता है न्यूमरेटर, तो हम क्या करते हैं डिवाइड। उस केस में क्या करते हैं डिवाइड। वहां पर ज्यादा आ रहा था, वहां आपने देखा होगा वहां पर ज्यादा आ रहा था, ठीक है, वहां पर क्या आ रहा था ज्यादा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा था हमारा डिनोमिनेटर, यहाँ 5 था, यहाँ 30 आ रहा था, तो हमने क्या करी थी मल्टीप्लाई। और वहां पर कैसा आ रहा है हमारा, वहां पर आ रहा है हमारा कम। यहाँ पर न्यूमरेटर कितना आ रहा है कम, यहाँ 56 है, यहाँ 4 आ रहा है, और डिनोमिनेटर 10 आ रहा है, यहाँ 70 आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे हम डिवाइड, ठीक है। वहां लिखा हुआ था ना इसकी डिफाइन में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, तो ये वही प्रोसीजर है, इसमें डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे तो 56/70, ठीक है, तो हमें क्या लाना है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर 4 लाना है। तो 56 को किस नंबर से डिवाइड करें जिससे 4 आ जाए, तो हम क्या करेंगे 4 से इसको डिवाइड करके देख लेंगे। 4 से 56 को डिवाइड करके देख लेंगे। 4 1 जा 4, तो ये आ गया 4 4 जा 16, कितना आ गया 4 4 जा 16, तो 14 आया हमारा। तो हम 14 से डिवाइड करेंगे, ये कर दिया, ठीक है। ये हमने कहां से निकाला 14, पहले 4 से इसको डिवाइड कर लिया, तो इससे पता चल गया कौन से नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। हमें पता चल गया 14 से, तो हमने 14 से न्यूमरेटर को कर दिया, 14 से ही डिनोमिनेटर को कर दिया। तो 14 5 जा 70, 14 5 जा 70, तो ये डिनोमिनेटर भी आ गया 4/5। हमारा फर्स्ट पॉइंट था 4 आना चाहिए, तो हमारा न्यूमरेटर 4 ही आया है और डिनोमिनेटर हमारा 5 आया है, ठीक है। अब इसका सेकंड पॉइंट था कि डिनोमिनेटर आना चाहिए 10। कितना आना चाहिए डिनोमिनेटर 10, तो इसमें डिनोमिनेटर 10 आना है, तो हमें क्या रखना है नीचे की साइड 10 को रखना है, ठीक है। तो इसमें भी वही प्रोसीजर होगा जैसे यहाँ 4 की मल्टीप्लाई करी थी, यहाँ डिनोमिनेटर में कर देंगे बस मल्टीप्लाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वाले पॉइंट में, ठीक है। वो देखते हैं अभी हम, ये देखिए इसमें भी वही प्रोसीजर हुआ है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ किससे डिवाइड करना है देखने के लिए, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, सही है। तो 10 से हम जब 70 को डिवाइड करेंगे, तो 10 7 जा 70, 10 से डिवाइड करा 70 को, तो 10 7 जा 70, कितना आया 7 आया, नहीं आया 7, तो इस 7 से इसको डिवाइड करा। जब 7 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करा, तो 7 से न्यूमरेटर को भी करेंगे, तो 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, तो डिनोमिनेटर कितना आ गया इसका 10। यहाँ पे भी यही पूछा गया था हमसे, 10 आना चाहिए, तो हमारा डिनोमिनेटर कितना आ गया यहाँ पर 10, कितना आ गया डिनोमिनेटर 10, और न्यूमरेटर कितना आ गया 7 से डिवाइड करके 8, तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया 8/10, जिसका डिनोमिनेटर 10 होगा, ठीक है। तो जो भी कहेगा न्यूमरेटर को कहेगा तो न्यूमरेटर को वैसा बनाना है, और डिनोमिनेटर को कहेगा तो डिनोमिनेटर को वैसा ही बनाना है जैसा क्वेश्चन में कहा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसको रिड्यूस करना है, रिड्यूस मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। रिड्यूस मीन्स 9/15 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, उसके बाद वो फिर रिड्यूस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, जो भी हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हैं, जैसे 9/15 है, इसका HCF निकाल करके उससे डिवाइड कर देंगे। इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म कह दे या रिड्यूस कह दे, बात एक ही होती है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता है उनका HCF निकालते हैं, और जो भी HCF निकल करके आता है उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, और जो भी डिवाइड करके आता है वो क्या होता है रिड्यूस्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 9/15, तो क्या लिया गया 9 और 15 का HCF आप लोगों को आता है या नहीं आता, मेरे ख्याल से नहीं आता होगा, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये रहा इसका HCF। तो हम क्या करते हैं, ये डिवाइड की तरह ही होता है, पहले हम 9 से डिवाइड करेंगे 15 को, तो 9 1 जा 9, 1 आया। अब ये जो 6 आता है, ये 6 बचा, तो 6 के साथ हम क्या करेंगे, इस 6 से अब ये वाला जो डिवाइजर होता है वो यहाँ बन जाता है डिविडेंड, आ गया 9 यहाँ पर, ठीक है। अब 9 को फिर 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, तो कितना रिमाइंडर बचा 3, इस रिमाइंडर से फिर ये वाला जो 6 है वो फिर यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बनता चला जाता है, वो क्या बनता चला जाता है डिविडेंड।
अब 3 2 जा 6, कितना आया 3 2 जा 6, ये आ गया 6 और ये फाइनली खत्म हो गया। अब इसके बाद कोई रिमाइंडर नहीं बचा, जब तक रिमाइंडर बचता रहेगा तब तक आगे चलते रहेंगे। तो हमारा HCF कौन सा होता है, जो लास्ट में बचता है, जिससे लास्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वो होता है HCF। तो कितना है यहाँ पर 3, तो हमने 3 से क्या करा, 9 और 15 को डिवाइड कर दिया, ये रहा, ये 9 और 15 दोनों 3 से डिवाइड करे, ये रहे। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 3/5 रिड्यूस फॉर्म है, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बोल सकते हैं। इसके बाद ये और किसी नंबर से नहीं डिवाइड होगी। ठीक है, सेम नंबर से, मतलब सेम नंबर से ही, जैसे हमने यहाँ पर डिवाइड करा था सेम नंबर से, 3 से ऊपर 3 से नीचे, ऐसे ही कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाएं, केवल 1 को छोड़कर, केवल 1 से ही डिवाइड होंगे अब ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाला पॉइंट और देखते हैं। नेक्स्ट वाले पॉइंट में देखिए, नेक्स्ट वाले पॉइंट में 48/60 है। हम फिर इसका HCF निकालेंगे। तो 48 से हमने 60 को डिवाइड करा, 48 1 जा 48, 1 आया। फिर उसके बाद कितना रिमाइंडर बचा, 12। ठीक है, अब इस 48 को फिर हम यहाँ पर ले आए, नीचे ले आए 48 को, डिवाइजर क्या बन जाता है, डिविडेंड। अब फिर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 4 जा 48, ये यहाँ पर ही सॉल्व हो गया, 12 4 जा 48, पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, नीचे क्रॉस आ गया। ठीक है, तो HCF क्या हो गया इसमें, HCF हो गया 12। क्या हो गया HCF इसमें, 12। HCF कितना है इस केस में, 12। ठीक है, HCF हमारा है 12। ठीक है, तो हमने HCF कितना ले लिया है अपना, 12। तो 12 से हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड, 12 से हम क्या करेंगे, डिवाइड। 12 4 जा 48, 12 6 जा 12 5 जा 60। तो इस तरीके से हमने जब डिवाइड करा, तो डिवाइड करने के बाद आया 4/5, तो ये हमारी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई या सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। तो हम क्या करेंगे, जो भी न्यूमरेटर होगा और जो भी डिनोमिनेटर होगा, दोनों का HCF निकालेंगे। HCF निकालना अब आपको आ गया होगा। जो भी डिवाइजर होता है उससे डिवाइड करते हैं डिविडेंड को, तो जो भी रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से फिर से उस डिवाइजर को हम क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो डिवाइड करके लास्टली या तो वो पूरा कट जाता है, नहीं कटता है तो फिर रिमाइंडर बचेगा, तो फिर से डिवाइजर को डिविडेंड बना देंगे। ठीक है, तो ये लास्ट वाला जो बचता है, ये लास्ट वाला 12 आया ना, यहाँ पर 3 आया था इस वाले में, इसमें 12 आया, तो ये क्या हो गया, ये HCF। तो उससे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देते हैं, और जो भी डिवाइड करके आता है वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म होती है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। अब इसमें कंपेयर करा गया है। ठीक है, दो हमारे फ्रैक्शन है, इसमें कंपेयर कैसे करेंगे। तो इस केस में हमें कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, हमने पहले दोनों को लिख लिया 4/5 और 5/7। अब हम इस केस में 5 और 7 का LCM निकालेंगे। 5 और 7 का क्या निकालेंगे, LCM। तो 5 और 7 का LCM निकालना आपको आता होगा, 5 और 7 का। तो ये किससे कटेंगे, केवल 5 से ही कटेगा, 5 1 जा 5 और 7 7 नहीं कटेगा। फिर 7 ले लिया, तो ये 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये कितने आ गए, 5 × 7, 5 7 जा 35। तो LCM कितना आ गया इसका, 35। अब हम इसका देखते हैं LCM। ये देखिए, दोनों के नीचे क्या आया, 35, ये भी 35 और ये भी 35। LCM को दोनों के नीचे लिख देंगे। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर कितना है, 5 से इस 35 को डिवाइड करा। जब 5 से 35 को डिवाइड करा तो 5 7 जा 35, 7 आया, उस 7 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें कर दी, ये कर दी 4 × 7। इसी टाइप से दूसरे वाले फ्रैक्शन में किया। दूसरे वाले फ्रैक्शन में भी 35 लिखा नीचे LCM, और इस 7 से इस 35 को डिवाइड करा। ठीक है, इस वाले 7 से इस 35 को डिवाइड करा, तो 7 5 जा 35, 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई इस वाले न्यूमरेटर में कर दी। जो भी उसके ऊपर होगा, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो भी उसके ऊपर न्यूमरेटर होगा उसमें कर देते हैं। तो ये कर दी 5 × 5। ठीक है, तो ये हम कंपेयर कर रहे हैं इस तरीके से। फिर क्या आया, दोनों की हमने कर दी मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28/35, 5 5 जा 25/35। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए।
तो इस टाइप के जो टर्म्स बन जाते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं वो कहलाते हैं लाइक टर्म्स। कौन से होते हैं लाइक टर्म्स? जिनके डिनोमिनेटर सेम कर दिए जाते हैं वो बन जाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस। तो इस तरीके से 28/35 और 25/35 लाइक फ्रैक्शन बन गए। अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है इसमें वो ही फ्रैक्शन बड़ा है। तो इसमें 28 बड़ा है, तो 28/35 बड़ा है 25/35 से। देखिए ये रहा, ये जो साइन लगाया हुआ है बीच में ये ग्रेटर देन का साइन है। जिसकी तरफ खुला हुआ होता है वो नंबर बड़ा होता है। तो 28/35 ग्रेटर है 25/35 से। ठीक है, तो अब हम इसके नीचे यही वाला नंबर लिख देंगे। 28 के नीचे आ जाएगा 4/5 और 25/35 के नीचे आ जाएगा 5/7। ये देखिए आ गया। अब हमने इसको क्वेश्चन को लिख दिया। तो 4/5 बड़ा है 5/7 से। तो आपको ये ध्यान रखना है जब भी हमें दो फ्रैक्शन को कंपेयर करना है तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाएगा। और लाइक फ्रैक्शन कौन से होंगे? जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर दिए थे 35। तो फिर 35 करने के बाद नीचे क्या आया था 28/35 25। तो 28 बड़ा हो गया जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए इसके साथ में ये वाला साइन का यूज हुआ। मीन्स 28 बड़ा है, जिसकी तरफ ओपन होता है वो बड़ा होता है और 25 वाला छोटा हो गया। और जो क्वेश्चन था जो फ्रैक्शन जिसका था उस फ्रैक्शन को उसी के नीचे हमने शो कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने के लिए क्या जरूरी है? लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है, उसी को दोनों में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफीक एक्सरसाइज फॉर 2/3 आवर। रफीक ने एक्सरसाइज करी 2/3 आवर, वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 आवर। रोहित ने जो करी वो 3/4 आवर करी। हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, किसने सबसे ज्यादा टाइम एक्सरसाइज करी। तो इसने पूछा है किसने सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करी, तो ये कंपेयर करवा रहा है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे अभी अभी क्वेश्चन किया था हमने, सेम वैसा ही है ये। इसको देखते हैं हम। ठीक है, इसने कहा टू नो हु एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम। ये जानने के लिए हमें कि किसने सबसे ज्यादा एक्सरसाइज करी है लंबे समय तक, वी हैव टू कंपेयर 2/3 आवर एंड विद 3/4 आवर। हमें इन दोनों आवर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो अब हम देखिए कंपेयर कर रहे हैं वैसे ही। हमने 2/3 लिख लिया और 3/4 लिख लिया। अब हम 3 और 4 का क्या निकाल लेंगे इसमें? HCF। तो HCF निकालने के लिए वही प्रोसीजर है, 3/3 और 4 का HCF। पहले 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, ये 4 ही बच जाएगा, फिर 4 1 जा 4। सिंपल है, छोटा सा है, मैंने इसलिए 2 से नहीं करा है, डायरेक्ट लिख लिया है 3 और 4। तो 3 4 जा 12। तो इसका क्या आ जाएगा LCM? 12। ठीक है, तो ये देखिए मैंने दोनों के नीचे क्या लिख दिया? 12। इसके नीचे भी 12 और इसके नीचे भी 12। अब क्या करेंगे? 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। कितना आया? 3 4 जा 12 और उस 4 की मल्टीप्लाइज 2 में कर देंगे। तो ये कर दी हमने। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट वाले में भी ऐसे करेंगे। 4 से इस 12 को डिवाइड करा, 4 3 जा 12, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, उस 3 की मल्टीप्लाइज ऊपर वाले 3 में कर देंगे। वो ये कर दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने मल्टीप्लाई करी है। 2 4 जा 8/12 और 3 3 जा 9/12। अब इसमें भी वही प्रोसीजर है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही नंबर बड़ा है। तो 9/12 बड़ा हो गया 8/12 से। तो मैंने बताया था जो बड़ा होता है इसकी तरफ खुला हुआ रखते हैं और जो छोटा होता है इसकी तरफ चोंच आ जाती है इसकी। तो वही मार्क इसने लगाया हुआ है इस टाइप से। तो मीन्स क्या हो गया? 9 तो बड़ा हो गया और 8 छोटा हो गया। तो किसने ज्यादा टाइम एक्सरसाइज करी है? 2/3 मीन्स रफीक ने। किसने ज्यादा टाइम करी है? रफीक ने। ठीक है, तो इसमें हम पहले यही फ्रैक्शन नीचे लिखेंगे 2/3 और 3/4 आर। तो किसने ज्यादा करी? 3/4 किसकी है? रोहित की। 3/4 किसकी है? हमने इसके नीचे जो एक्चुअल फ्रैक्शन थे वही लिख दिए इनके नीचे। अब कौन से के आगे बड़ा साइन आ रहा है? 3/4 के। 3/4 किसका था?
3/4 था रोहित का। किसका था? तो रोहित ने ज्यादा समय के लिए एक्सरसाइज करी। हैंस रोहित एक्सरसाइज फॉर ए लॉन्गर टाइम, इसलिए रोहित ने लंबे समय तक एक्सरसाइज करी। ठीक है, तो ये हो गया कंपेयर वाला, जिसमें ये पूछ लेता है किसने लंबे समय तक एक्सरसाइज करी, कौन सा स्टूडेंट ज्यादा पढ़ा, कोई किस क्लास में बच्चे ज्यादा हैं। तो इस तरीके से कंपेयर के क्वेश्चंस होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को देखेंगे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मैंने एक क्वेश्चन लिया है, उसी में ही आपको असेंडिंग और उसी से ही आपको डिसेंडिंग ऑर्डर को बता दिया है। असेंडिंग मीन्स कम से ज्यादा की तरफ चलना, पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग क्या होता है? डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ जाना, मीन्स पहले बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर। तो वो होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4, 1/2, 5/6 एंड 7/8। इसको करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में। ठीक है, तो हमने देखा, हमने पहले क्वेश्चन लिखा 3/4, 1/2, 5/6 और 7/8। तो हम क्या करेंगे, पहले 4, 2, 6 और 8 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे इसका? एलसीएम। 4, 2, 6 और 8। तो पहले 2 से काटेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर 2 से जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3, 2 2 जा 4। फिर 2 से जाएगा 1 1 3 और 2 1 जा 2। अब ये हो गए फ्रैक्शन। कौन कौन से? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये 4 आए थे ना, 2 2 2 और 3, ये वाला 3। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, ऐसे करते हैं इसकी। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो एलसीएम कितना आ गया इसका? 24। अब सबके नीचे हम क्या लिख देंगे? 24। एलसीएम आ गया 4 2 6 8 का 24। अब हम लिखेंगे इसका एलसीएम सबके नीचे। तो हमने सभी के नीचे क्या लिख दिया इसका? एलसीएम 24, 24, 24 और 24। प्रोसीजर वही है। अब क्या करेंगे? वो ही इसका हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के इससे डिवाइड करेंगे 24 से। 4 6 जा 24, 6 आया, 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर दी ये रही। फिर 2 से इसको डिवाइड करा, 24 को कितना आया? 2 से 24 को डिवाइड करेंगे 12। उस 12 की मल्टीप्लाई किस में कर दी? 1 में। तो वो ये आ गया 1 में मल्टीप्लाई करके। फिर 6 से डिवाइड करा 24 को, 6 4 जा 24। फिर उस 4 की मल्टीप्लाई इसके जो न्यूमरेटर ऊपर है उसमें कर दी, ये रही कर दी, ये कर दी। फिर 8 से 24 को डिवाइड करा, 8 3 जा 24, 3 आया, उस 3 की मल्टीप्लाई 7 में कर दी, वो ये कर दी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके हम लिख देंगे। ये लिख दिया हमने मल्टीप्लाई करके। 3 6 जा 18/24, 12 1 जा 12/24, 20/24, 21/24। अब इससे आगे की प्रोसेस होती है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले असेंडिंग का मीन सबसे छोटे को पहले लिखना है। पहले 12 आएगा, उसके बाद फिर कौन सा बड़ा होगा? 18, फिर 18 आएगा, फिर 20 बड़ा है, फिर 20 को लिखेंगे, फिर 21 को लिखेंगे। इस तरीके से ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने लाइन ड्रॉ करके बता दिया, यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर है। आपको नहीं नोट करनी है ये लाइन, आपको केवल असेंडिंग ऑर्डर शो करना है। ठीक है, ये रहा अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमने किस में करा है इसको? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ये रहा 12/24। ठीक है, ये सबसे छोटा हो गया। इससे बड़ा कौन सा हो गया? ये ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। ये 18/24 ग्रेटर है 12 से। फिर 20/24 ग्रेटर है 18 से, और 21/24 ग्रेटर है 20 से। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में आ गए 12, 18, 20 और 21। असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इनके ऊपर जो हैं फ्रैक्शन वो नोट कर दिए जाएंगे। जैसे 12 के ऊपर कौन सा आ रहा है? 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखा जाएगा। 18 के ऊपर कौन सा है? 3/4, तो यहाँ 3/4 लिख दिया जाएगा। 20 के ऊपर कौन सा है? 5/6, तो यहाँ 5/6 लिख दिया जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा है? 7/8, तो 7/8 लिख दिया जाएगा। देखिए ये लिख दिए गए, जो जो जिससे रिलेटेड थे वो उसके नीचे लिख दिए गए। ठीक है, अब हम
डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे इसको। डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा, तो पहले कौन सा लगाएंगे, सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन सा है, 21, तो 21 आ जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 12 आएगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स उल्टा, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो देखते हैं हम, ये आ गया 21/24, फिर क्या आया 20/24, फिर क्या आया 18/24, फिर क्या आ गया 12/24, लास्ट में सबसे छोटा। और ये जो साइन है ये ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है। 21 ग्रेटर है 20/24 से, 20 ग्रेटर है 18/24 से, और 12/24 ग्रेटर है 18/24 ग्रेटर है 12/24 से, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 21 बड़ा है 20 से, 18 बड़ा है, वो 20 बड़ा है 18 से, और 18 बड़ा है 12 से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। और इससे रिलेटेड जो भी इसके आगे फ्रैक्शन थे वो हमने एक्चुअल में लिख दिए। 21 के ऊपर कौन सा था, 21 के ऊपर था हमारा 7/8, तो 7/8 आ गया। फिर था 20 के ऊपर कितना था 5/6, तो 5/6 आ गया। फिर 18 के ऊपर कौन सा था 3/4, तो 3/4 आ गया। 12 के ऊपर था 1/2, तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।